हरे कृष्ण। इस श्लोक में हम जानेंगे कि दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से क्या कहा अपने गुरु से। पश्येतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमू व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येन धीमता। हे आचार्य, हे गुरुदेव, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है, वेल ऑर्गेनाइज किया है। तो दुर्योधन इस श्लोक में अपनी चिंता और डर को छिपाते हुए द्रोणाचार्य का ध्यान पांडवों की मजबूत और सुव्यवस्थित सेना की ओर दिला रहा है। तो यहाँ कोई कह सकता है कि पांडवों के पास तो केवल 7 अक्षौहिणी सेना ही है, फिर दुर्योधन विशाल सेना क्यों कह रहा है? क्योंकि दुर्योधन अभी डरा हुआ है। 7 अक्षौहिणी सेना को व्यूह आकार में द्रुपद के पुत्र ने सजाया था, यानी धृष्टद्युम्न ने सजाया था। तो यहाँ पर द्रोणाचार्य को दुर्योधन याद दिला रहा है कि देखिए, आपका ही शिष्य है, बुद्धिमान शिष्य है, आपने इसको उदारता सिखाई थी, अब फिर उदारता मत सिखाने लग जाना कहीं युद्धभूमि में। यानी दुर्योधन कितना दुष्ट है, अपने गुरु के पास जाकर भी कितना उपदेश दे रहा है, उनको उकसाते जा रहा है, ये देखिए वो देखिए, जबकि गुरु द्रोणाचार्य सब जानते हैं। यहाँ पर कोई कह सकता है कि पांडवों के सेनापति भीष्म पितामह हैं, फिर उसे भीष्म पितामह के पास जाना चाहिए था, द्रोणाचार्य के पास क्यों गए? क्योंकि द्रोणाचार्य अर्जुन को बहुत स्नेह करते हैं और भीष्म पितामह तो हमारे परदादा हैं, उनको तो हम कभी भी मना लेंगे, कभी भी चले जाएंगे उनके पास। तो उनका द्रोणाचार्य के पास उसका जाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए वो पहले गुरु के पास गया, क्योंकि द्रोणाचार्य अपने शिष्य अर्जुन से बहुत स्नेह करते हैं।